गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए कि उसने हमें ये मुबारक दिन दिखाया कि हम जिंदों की ज़मीन पे मिल के उसकी आराधना करने पाएँ, उसके सुंदर गीतों को गाने पाएँ और इन वचनों को पढ़ के आशीषित होने पाएँ। मेरे अजीजों, आज इस आराधना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति मांगते हैं, उसकी पवित्र आत्मा का वो दान मांगते हैं जिनके द्वारा हम इन वचनों को समझने पाएँ, जिनके द्वारा इस बाइबल के इस भेद की बातों को हम समझने पाएंगे। मेरे जीजो, आइए अपने सरों को झुकाते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए, पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं, पिता परमेश्वर, जिनको पढ़ के हम आशीषित होने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जब इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पिता परमेश्वर ये हमारे जीवनों में फलदायी होने पाए। पिता परमेश्वर, ये मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन। पिता परमेश्वर, हम रूह से भरने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुतायत से आपकी नज़दीकी को जानने पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर अपने जीवनों से आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते हैं। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी है पिता परमेश्वर वो आप ही का है। पिता परमेश्वर धन्यवाद हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जय मसीह की सभी को, और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु में आप सबका धन्यवाद। और मंजुला मैम जुड़ी हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रेज द लॉर्ड मैम। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए और हम सब प्रभु के प्रेम में ऐसे ही बढ़ते जाएं और ये वचन जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने पाएँ। परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और आइए सुंदर गीत जो है रॉन और रियो के साथ, मेरी छोटी सी क्वायर है। Swami, Raho Srichya Nayanayi, सब मसीह एक है, लहू से खरीदे गए यीशु घराने का वारिस मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। मेरी पहचान है, तेरी रूह से भरा है, मुझे नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे, हम सब मसीह में एक हैं। तब से दे गए, शुक्राने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। का राजा तू, मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की कोई है आशा, बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं।
घराने का वारिस मैं उसका बेटा हूँ मैं। आपका वॉइस चेंज करने के लिए कोई भारत में सिविल वॉर होगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. महिमा हो तेरी, Thank you, Jesus. तू ही हमारा खुदा। कोई हो तेरी मर्जी, तेरा है राजा जहां। अगर हो महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। कोई हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर
यीशु तेरा नाम ऊंचा, यीशु तेरा नाम ऊंचा। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का सच में धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुंदर संगति दी कि जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और सिस्टर पुष्पा चरण जुड़ी हैं आगरा से, वो लखनऊ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे ऐसे ही अपनी आशीषें बनाए रखे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और आज का मेरे अजीजों जो मैसेज है वो मेरी टेस्टिमनी से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर ने जो कार्य मेरे जीवन में किए और जिस उम्र में किए जाके, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता आज मुझे ये वचन परमेश्वर ने दिया कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। और जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, जिनको देख नहीं पा रहा हूँ। और आज मैं दो तीन जहाँ मुझे मौका मिला, दो तीन जगह क्या कम से कम 10-15 जगह मैंने इस बात को बोला कि परमेश्वर ने मुझे 40 साल लगे परमेश्वर तक पहुँचने में, उस परमेश्वर को जानने में, उस परमेश्वर को समझने में कि उसने मेरे जीवन से क्या योजनाएं रखी हैं, वो मुझसे कितना प्रेम करता है। तो आज परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम समझेंगे कि ये जो 40 जो नंबर है मेरे अजीजों, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। परमेश्वर के कार्य का जो ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है कि ये 40 जो है वो बहुत गहराई को दर्शाता है, परमेश्वर के वो कार्यों को दर्शाता है। 40 साल जब मैं प्रभु में आया तो मेरी उम्र, मुझे 40 साल का जब मैं हुआ तब परमेश्वर की उस बुलाहट को मैं पहचान पाया। परमेश्वर के वो कार्य मेरे जीवन में हुए, वो मेरे बच्चों के जीवन में वो कार्य हुए जब मैं उस 40वें वर्ष में एंटर हुआ मेरे जीवन। और उसी तरीके से आज मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब प्रभु में बढ़ते जाएं। आज 40 का ही इंतज़ार ना करें, आज अपने रिटायरमेंट का ही इंतज़ार ना करें। आज प्रभु में जब हम आ जाएं तब सवेरा है मेरे अजीजों, तब वो अनोखा दिन है, वो परमेश्वर की वो बहुतायत की आशीषें लेने का वो दिन है। आज 40 क्या, आज 10 साल की उम्र में भी और 6 साल की उम्र में भी परमेश्वर चुन सकता है हमें। और आज हम में से कितने लोग हैं जो लोगों ने अपनी लाइफ में ये प्रेशर झेला है कि जो है इन 40 नंबर का या 40 दिनों का या 40 रातों का मेरे अजीजों, आज किसने, आज हम में और आप में से किसी ने वो कठिनाइयाँ नहीं देखी जो इस बाइबल में जो दर्शाती हैं कि वो 40 दिन तक वो प्रेशर को झेलना, और वो 40 रातें वो जो है वो एक सुनसान जगह पे हम में से, आप में से किसी ने नहीं बिताई होंगी मेरे अजीजों। और कितने लोग जो है 40 साल तक भटकते रहे होंगे कि वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। आज हम में से, आप में से, आज हमारे जीवनों की वो क्षमता नहीं रही जब हम जिस हिसाब से जीते हैं। आज परमेश्वर की निकटता को जब हम महसूस करेंगे तब हम समझेंगे कि परमेश्वर के वो कार्य हमारे जीवन में वो 40 का जो डिजिट है मेरे अजीजों, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और इवन अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें तो वहाँ पे भी जो है उनकी वो मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले वो जो है इस संसार के सामने आने से पहले जो है उन्होंने भी वो 40 दिन तक जो है उनकी वो परीक्षा, वो जो पीरियड ऑफ टेस्टिंग था बिफोर हिज मिनिस्ट्री, वो यीशु मसीह ने झेला। और वहाँ पे अगर मत्ती 4 उसकी पहली और दूसरी आयत को हम अभी बाद में इसको डीपर पढ़ेंगे तब ये नोटेड है कि 40 दिन और 40 रात जो है वो यीशु मसीह ने भी जो है उसको सहा। और
इन द बाइबल रिपीटेडली वो 40 जो डिजिट है वो जो बाइबल के जो लोग हैं उनके जीवनों में वो रिपीटेडली कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिल जाएगा जब हम अपनी इन बाइबल्स को उठा के पढ़ेंगे रेगुलरली, और जब इन वचनों को जो है संपूर्णता से जब हम पढ़ेंगे तब परमेश्वर वो हमें वो सारी चीज़ें दिखाएगा आज। और अकॉर्डिंग टू बाइबल 40 नंबर जो है वो जो है विच अपीयर्स बिफोर एवरी मेजर ब्रेक थ्रू इन द बाइबल, और वो बहुत बड़ा कुछ जो परमेश्वर का जो कार्य है वो उससे पहले वो 40 का वो दौर उनके जीवनों से गुजरा, चाहे वो यीशु मसीह का जीवन हो, चाहे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे एलिया का जीवन हो, चाहे वो दाऊद का जीवन हो। आज परमेश्वर ने जो समझाया है इन वचनों के द्वारा, मैं सच में उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना, और मेरे 40वें वर्ष में जब मैं एंटर हुआ तब मैं इस बात को आप लोगों तक पहुंचाने पाया। मैं सच में धन्यवाद करता हूं कि मैं उसकी इस कलाम की एक जीवित गवाही का हिस्सा बना, कि मैं इन वचनों को शेयर करने पाया। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और द नंबर 40 इज़ ऑलमोस्ट नेवर रैंडम। ये कोई रैंडम न्यूमरोलॉजी नहीं है कि कोई नंबर की कोई बिल्कुल एग्जैक्ट प्रभु ने दिया हो कि नहीं ये 40 का एक फ्रेज था मेरे अजीजों, एक 40 का एक दौर था, एक 40 का एक सीजन था। और बिफोर अ न्यू बिगिनिंग, कोई भी एक नई शुरुआत के लिए, किसी न्याय के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, किसी रेवलेशन के लिए, और किसी छुटकारे के लिए मेरे अजीजों, किसी डिलीवरेंस के लिए या रिवाइवल के लिए, आज 40 जो नंबर है वो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवनों में वो इसलिए दिया। और एवरी मेजर ब्रेक थ्रू इन द बाइबल सीम्स टू पास थ्रू अ सीजन मार्क्ड बाय 40। और ये 40 बहुत महत्वपूर्ण फिगर है बाइबल के अकॉर्डिंग। और अगर हम में से कोई भी सीजन में है इस वक्त, आज अगर हम में से, आप में से कोई भी अगर कन्फ्यूजन में है, कोई परीक्षा में है, कोई आइसोलेटेड है, आज कोई आइसोलेशन में है, आज कोई अकेलेपन में है, आज दिस मैटर मोर देन यू थिंक। आज हमारे और आपके सोचने से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की योजनाएं छुपी हैं कि वो हमारे जीवनों में वो क्या करना चाहता है। आज ज़रूरी नहीं कि हम 40 की उम्र पे ही आके हमें परमेश्वर ये समझाए। हो सकता है हम 80 के हों और वो जो है वो 40 साल के बाद वो चीज़ हमारे जीवन में हुई कि हम उस 80 की एज पे पहुंच गए हैं। तो परमेश्वर का जो कार्य है वो हमारी सोच से भी बड़े हैं। आज हम केवल इस संसार की वो तक ही सीमित हैं कि आज हम वहीं तक सोचते हैं कि जितना हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है, आज हम उतना ही सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं सच में महान हैं। और यहाँ परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है, वो तैयार कर रहा है हमारे जीवनों को, वो प्रिपेयर कर रहा है हमारे जीवनों को। आज भले ही हम कन्फ्यूजन में हो, आज भले ही हम किसी परीक्षा में हो, किसी डिप्रेस्ड लाइफ में हो मेरे अजीजों, और कहीं पे भी हो, लेकिन वो परमेश्वर के वो कार्य होने जा रहे हैं। और बाइबल में पहली बार जो ये पैटर्न है ये 40 का मेरे अजीजों, ये नूह के समय में दिखाई दिया था। अगर उत्पत्ति 7 उसकी 12वीं आयत को अगर हम पढ़ें, और कोई भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए स्क्रीन पे, क्योंकि आज थोड़े ज़्यादा वर्स हैं मेरे पास। भाई एलेक्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उत्पत्ति 7 उसकी 12वीं आयत। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे जो है सोचिए इसके बारे में कि वो 40 दिन, वो 40 रात, वो जो वर्षा लगातार होती रही, उसमें वो जो पुरानी जो दुनिया थी, जो वो डूब चुकी थी,
दैट वाज ड्रोन, और वो कहीं ना कहीं वो जो फॉल्स सिक्योरिटी थी वो कोलैप्स हो गई थी, जो आज हम अपने और आपके जीवनों में आज जो हम एक झूठी एक सिक्योरिटी में जी रहे हैं कि आज हम अपने घरों में जो है बहुत बड़े बड़े ताले लगाते हैं, आज जो है बायोमेट्रिक लॉक्स लगाते हैं, आज हम एक सिक्योरिटी सिस्टम अपने घरों में वो सेफ रखते हैं आज वहाँ। और उस ज़माने में भी लोग अपनी उस सिक्योरिटी को लेके काफ़ी जो है पोजेसिव हुआ करते होंगे, तो वो झूठी जो सिक्योरिटीज़ थी वो भी उस पानी में जो है वो कहीं ना कहीं वो धराशायी हो गई, वो कोलैप्स हो गई, और हर भ्रष्टता जो है वो धुल गई। वो जितनी भी वहाँ जो चीज़ें करप्ट थी, जो लोग करप्ट थे, वो सब धुल गए मेरे जीजे उस 40 दिन और 40 रात की उस वर्षा में। और आफ्टर 40 वो एक नई शुरुआत हुई, वो एक जो है क्लेंस्ड अर्थ, बिल्कुल एक साफ सुथरी वो पृथ्वी हुई, और एक परमेश्वर ने एक वाचा दी, और वहाँ पे एक नई शुरुआत हुई हमारे और आपके जीवनों की। और उस ज़माने में उस नूह के परिवार के साथ वो एक नई शुरुआत का परमेश्वर ने वो वाचा बांधी, और द ब्रेक थ्रू केम आफ्टर द ब्रेकिंग। और वो जो हमारे जीवनों में वो जो ब्रेक थ्रू जो है वो आज हम सोचते हैं, आज हम अपने बड़े निचले स्तर पे अपने जीवनों में होते हैं, आज हम बड़ी परिस्थितियों में होते हैं विकट, कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि हमारे पास से ये सारी चीज़ें जा रही हैं, आज हमारी चीज़ों पे लोग जो है कब्ज़ा कर रहे हैं, ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर के हाथ में छोड़िए और फिर देखिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और वो जो टूटना है मेरे अजीज़ों, वो एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ हमारे जीवनों को ले जाता है। और देन अगर हम मूसा के जीवन को देखें कि ही स्पेंड 40 ईयर्स इन इजिप्ट, वो मिस्र में उसने वो 40 साल वो 40 वर्ष बिताए। 40 ईयर्स इन द विल्डरनेस, वो उस जंगलों में वो बिताए। देन 40 डेज ऑन माउंट सिनाई, वो सिनाई पर्वत पे वो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ वो 40 दिन वो उस मूसा ने बिताए मेरे अजीजों। और अगर हम निर्गमन 34 उसकी 28वीं आयत अगर पढ़ते हैं, एक्सोडस 34 उसकी 28 वर्ष। और प्लीज़ एलेक भाई शेयर करते रहिएगा प्लीज़ आप इसको। निर्गमन 34 उसकी 28वीं आयत। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये बाइबल भी हमें बताती है कि वो 40 दिन और 40 रात जो है वो परमेश्वर के निकटता में रहा। और ये यहाँ पे भी वो पैटर्न को हम नोटिस कर सकते हैं। ये बाइबल हमें नोटिस करा रही है उस पैटर्न को कि बिफोर मोसेस कैरीड आउट द लॉ टू इज़राइल, वो 10 आज्ञाएं जब वो जो है इज़राइली लॉ के लिए जो कमांडमेंट्स थे मेरे अजीजों, आज उसके लिए वो परमेश्वर ने उसे तैयार किया। और बिफोर ही वॉक्ड इन अथॉरिटी, मूसा जो है उस लीडरशिप में, उस अथॉरिटी में चलने से पहले वो 40 दिन परमेश्वर की निकटता में रहा। बिफोर हिज फेस लिटरली रिफ्लेक्टेड गॉड्स ग्लोरी। और ठीक उसी तरीके से वो 40 दिन जो है उस परमेश्वर का जो प्रकाश उसके चेहरे से जो नूर वो परमेश्वर ने दिखाया उसके द्वारा, वो 40 दिन उसकी उपस्थिति में रहने से उसको मिला उस मूसा को। तो यहाँ ये आइसोलेशन, ये अकेलापन, ये एकांत जो उसका परमेश्वर के साथ था, आज हमारे आपके जीवनों में भी
वो कहीं ना कहीं आज हमें संसार की भीड़ से अलग करता है। जब परमेश्वर के वो कार्य होते हैं तो हम वी फील आइसोलेटेड, कहीं ना कहीं हम इस भीड़ भाड़ वाले जीवन से दूर होने लगते हैं। कहीं ना कहीं आज हमें लगता है कि आज हम जो है कि एक डिप्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं, कि आज हम अलग हो रहे हैं इस संसार से। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, वो परमेश्वर है, वो उसकी योजना है, वो हमारे जीवनों को तैयार करता है कि हम उसके निकट पहुंच सकें, जिसके द्वारा लोग ये देखने पाएं कि परमेश्वर के वो कार्य, परमेश्वर की वो महिमा हमारे जीवनों के द्वारा वो होती हुई दिखे लोगों को। और ये जो इंतज़ार वहाँ उन लोगों ने नीचे किया उस मूसा का, तो मेरे अजीजों अगर वो 40 दिन या 40 साल अगर वो इंतज़ार अगर है हमारे जीवनों में, तो हो सकता है खुदा ने बहुत बड़ी योजनाएं रखी हैं। आज हम छोटी योजनाओं की वजह से आज उस बड़े को निगलेक्ट कर रहे हैं, आज बड़े को इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो परीक्षा भी थी उस मूसा की मेरे अजीजों, कि वो जब ऊपर गया परमेश्वर के पास, तो वो नीचे जो है वो जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उनकी कुड़कुड़ाहट शुरू हुई। उन्होंने जो है वो मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दी। वो कुछ ना कुछ वो जो गड़बड़ियाँ थी उस जगह पे वो शुरू हो गई। तो उसी तरीके से आज हमारे आपके जीवनों में भी अगर कोई वेट है, आज हमारे चीज़ें अगर रुक रही हैं, आज अगर हमें लग रहा है कि हम बहुत टफ टाइम्स में जी रहे हैं, आज हम परीक्षाओं में चल रहे हैं, आज हमारी बहुत ज़्यादा परमेश्वर जो है वो परीक्षा ले रहा है, तो मेरे अजीजों वो परमेश्वर कुछ प्रिपेयर कर रहा है हमारे अंदर। वो हमारे दिलों को मजबूत कर रहा है, वो हमारी आत्माओं को मजबूत कर रहा है मेरे अजीजों। और God used 40 to remove Egypt from Moses before using Moses to confront Egypt। मेरे अजीजों वो मिस्र वो जो परमेश्वर ने जो है वो इस्तेमाल किया मूसा को, कि वो 40 दिन जो है वो 40 साल जो उस मूसा के जीवन के थे। अगर हम प्रेरितों के काम 7 उसकी 23वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, और वैसे तो आप इसको जो है अगर 23 से लेकर 34वीं आयत तक अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, भाई एलेक्स प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे उस मूसा के मन में यह आया कि जब वो 40 वर्ष का हुआ कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। तो वो उसी तरीके से कि वो 40 वर्ष जो है वो मूसा के जीवन में आए, वो 40 दिन भी आए। तो आज हमारे और आपके जीवनों में ये अगर 40 नंबर अगर कहीं आपको महसूस हो रहा है कि ये परिस्थितियाँ, ये परेशानियाँ, ये उत्पीड़न जो है ये 40 दिन अगर चल रहा है, ये 40 तक पहुँच रहा है, 40 वर्ष तक पहुँच रहा है, तो मेरे अजीजों आज कहीं ना कहीं परमेश्वर वो बदलने जा रहा है हमारे जीवनों में। और एंड टुडे सम ऑफ अस कीप आस्किंग गॉड फॉर हिज इन्फ्लुएंस, कि बस परमेश्वर का वो इन्फ्लुएंस हमारे जीवनों में रहे कि हम जो है फिर किसी भी परिस्थिति से लड़ लें। लेकिन मेरे अजीजों वो हमें छोड़ता ही इसीलिए है उन परिस्थितियों में कि हम दृढ़ हो पाएँ, हम उसके ऊपर वो भरोसा रखने पाएँ, हम उस पर आश्रित होने पाएँ। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से वो यही चाहता है कि आज हम संपूर्ण भरोसा करें उस पर। और विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। बिना विश्वास के हम कुछ भी कर लें, आज अपने धार्मिक कार्य कितने भी कर लें, लेकिन हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विधु मैम हमारे साथ सेंट जॉन्स कॉलेज से कनेक्टेड हैं। प्रेज द लॉर्ड मैम, परमेश्वर से मैं
डेली आपके पूरे संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आप प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं सब लोग। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई एलिक हमारे साथ हैं, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हम सबको अपनी नज़दीकी का एहसास कराना चाह रहा है वो 40 के डिजिट से मेरे जीवन। और ज़रूरी नहीं कि आज हम 40 वर्ष के एग्जैक्ट हो तब जाके हो, लेकिन ये मेरे लाइफ में ये मैं सच में मैं परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद करता हूँ कि ये 40 जो फिगर जो मेरे जीवन में वो यूज़ किया है उसने, वो सच में उसके कार्यों के लिए मेरे जीवन को जो है मैंने बदलता हुआ देखा। आज मैंने अपने जीवन में वो बढ़ोतरी देखी, आज मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की वो शांति देखी। जिस संसारिक कार्यों में मैं रहता था, जिन संसारिक चीज़ों से मैं डील करता था, आज परमेश्वर ने वो जब उसकी निकटता मेरे जीवन में आई तो मैं सच में मैं हर उस बोझ से मुक्त हुआ। आज मैं हर उस परेशानी से मेरे जीवन में वो तसल्ली आई उस परमेश्वर की। तो आज परमेश्वर हमें वो तसल्ली देना चाहता है, लेकिन उसके एवज में आज अगर हम जो है आज उस विल्डरनेस से अगर गुज़र रहे हैं, आज उस जंगल से गुज़र रहे हैं, आज उस रेगिस्तान से अगर गुज़र रहे हैं मेरे अजीज़ों, तो ये सच में बढ़ोतरी है उस परमेश्वर की कि वो देने जा रहा है आज हमारे जीवनों में। और यहाँ पे गॉड सॉ इट व्हाट मोजेस फेस्ड, वो कहीं ना कहीं जब परमेश्वर ने देखा कि भाई इतना टाइम हो गया है, और उसके मन में आई कि जब वो 40 वर्ष का हुआ कि मैं अपने इजरायली भाइयों से मिलूं। तो इजरायली पहले वो जाके उस फिरौन से उसने वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंट किया कि भाई मैं अब इन मिस्रियों को लेके जाना चाहता हूँ। और फिर परमेश्वर की जो योजनाएं बढ़ती चली गई, वो आगे वो हम सब ने बचपन से बाइबल पढ़ी है, अपने संडे स्कूल्स में इन कहानियों को सुना, इन वचनों को सुना मेरे अजीजों। तो उसी तरीके से आज ये, और अगर गिनतियों की पुस्तक 14 उसकी 33वीं आयत अगर हम पढ़ें, और कोई भी अगर स्क्रीन पे शेयर करना चाहे तो प्लीज आप लोग कर दीजिए। गिनतियों की पुस्तक 14 उसकी 33वीं आयत, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। एंड द इजराइल इटसेल्फ एंटर दिस पैटर्न, और वो 40 वर्ष जो है वो परमेश्वर ने वो कह दिया, और बिकॉज ऑफ रिबेलियन एंड अनबिलीफ, वो कहीं ना कहीं वो जो है वो विरोध में वो रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, कहीं ना कहीं वो अनबिलीफ दिखाया कि उस परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, और वो वहाँ भटकते रहे। जो सफ़र जो है वो कुछ दिनों का था मेरे अजीज़ों, वो 40 वर्ष में तब्दील हो गया। और ये जंगल में भटकना ये पनिशमेंट नहीं था, इट वॉज नॉट जस्ट अ पनिशमेंट, इट वॉज द एक्सपोजर मेरे अजीजों। गॉड एक्सपोज्ड फियर, आइडोलेट्री, वो कहीं ना कहीं वो जो डर है वो उसका सामना कराया परमेश्वर ने। जो वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो कंप्लेनिंग जो थी, वो उसका जो है सामना कराया परमेश्वर ने उनके जीवनों में। और वो डिपेंडेंसी, वो असुरक्षित जो स्थिति थी वो उनके जीवनों में दिखाई, वो एक्सपोज करी परमेश्वर ने कि देखो इनमें। तो आज हम और आप, और वो जो प्राइड था उनके जीवनों में, वो एक्सपोज हुआ मेरे अजीजों। तो आज अगर हम और आप अपने जीवनों में इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, तो सच में उस प्रॉमिस लैंड की तैयारी है आज हमारे और आपके जीवनों की। आज भले ही आज परिस्थितियां कैसी दिख रही हो, लेकिन परमेश्वर में तब माना जाएगा जब हम उस इम्पॉसिबल परिस्थितियों में कि जहां लोग कहें, जहां लोग आपका मजाक उड़ाएं कि क्या बात कर रहे हो, वहाँ वो विश्वास की ज़रूरत है आज हमारे जीवनों में
कि ये कैसे हो सकता है। आज लोग कहते हैं आज परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज़रूरत है हमें और आपको तो उस विश्वास में चलने की मेरे जीजो। और जंगल में रहना ये रिवील हुआ कि वो उस स्लेवरी से उनके जीवनों में जब वो उस सेवकाई का जो सेवक का जीवन जी रहे थे, जो बंधुआई का जीवन जी रहे थे मेरे जीजो, वो उसने उन्हें अंदर से क्या बना दिया। वो सोच रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो लोग जब वो मूसा के पीछे चले कि ये हमें कहाँ ले आया, इससे अच्छा तो हम वहीं थे फिरौन के पास। तो मेरे अजीजों, आज हम अपनी परिस्थितियों में आज हम ये सोचते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन वो सच में वो परिस्थितियां हमारे जीवनों को, हमारी आत्माओं को, हमारे परमेश्वर की जो निकटता है वो कहीं ना कहीं आज उनको दूर कर रही है, उस निकटता को दूर कर रही है। आज कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को खोखला कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे विश्वासों को वो तोड़ रही है। आज अगर हम कुड़कुड़ाहट के जीवन जी रहे हैं, आज अगर एक मसीह घराने में पैदा होने के बाद अगर हम उसके नाम का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो सच में आज हम उन मिस्रियों की तरह ही हैं। आज हम उन्हीं लोगों की तरह हैं जो कुड़कुड़ा के वो नाश हो गए। और आज हम में से बहुत से लोग हैं, इवन बहुत से लोग ऐसे चले गए कि उन्हें वो फेथ ऑपरेट करना नहीं आ पाया, वो विश्वास में नहीं चल पाए और वो अपने जीवनों से वो हाथ धो बैठे। वो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी से उनकी विदाई हो गई। तो आज परमेश्वर ने हमें आपको वो मौका दिया है कि हम अपने मनों को फिराएं, आज परमेश्वर को जानें, आज परमेश्वर के उस निकटता में पहुँचें, इन वचनों को ग्रहण करें। और जब इन वचनों को पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि यीशु ने हमारे जीवनों के लिए क्या किया है। और एंड दैट्स स्टिल व्हाट गॉड डज टुडे। और आज भी परमेश्वर वही करता है जो उसने उस वक्त किया, जो नूह के वक्त किया, जो मूसा के समय किया मेरे अजीजों। तो आज परिस्थितियाँ डिफरेंट नहीं है मेरे अजीजों। आज हमें लगता है, हमें और आपको लगता है कि उस ज़माने में तो परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती थी। आज इन वचनों को खोलिए तो परमेश्वर की आवाज़ क्या, परमेश्वर के वो दूत भी आपको दिखेंगे, परमेश्वर के वो कार्य भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एक बार विश्वास से इन वचनों को पढ़ के तो देखिए। यू कैन लीव अ सिनफुल लाइफस्टाइल फिजिकली। आज हम और आप अपने जीवनों में आज हम वो पाप मुक्त जीवन तो जी रहे होते हैं, लेकिन और while your heart still remain chained spiritually। और कहीं ना कहीं उन जो है उन लोगों की तरह जो जिनको मूसा जो है उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचा रहा था, उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं उस बंधुआई से तो वो मुक्त हो गए, लेकिन वो उनके दिलों में वो वही विचार रहे, उनके जो इमोशंस थे वो वहीं से कनेक्टेड हो रहे थे कि इससे अच्छा तो हम वहीं थे। तो आज हम और आप अपने जीवनों में आज हम सोचते हैं कि आज जो है वी अटेंड चर्च, बट स्टिल थिंक लाइक दोज इजिप्शियंस। वो कहीं ना कहीं उन मिस्री लोगों की तरह हम सोचते हैं। आज हम भले ही अपने चर्चेस जा रहे हैं, लेकिन आज हमारी सोच नहीं बदल पा रही है। आज हमारा कुड़कुड़ाना नहीं बदल पा रहा है, आज हमारा लालच नहीं बंद हो पा रहा है मेरे जीवन। आज हम और आप उस परमेश्वर को जब जान लेंगे, जब उसके कार्य को समझ लेंगे, तब सच में हम केवल और केवल धन्यवादिता का जीवन जिएंगे। आप किसी भी मसीह के पीछे जो चलता है, जो मसीह को संपूर्ण रीति से मानता है मेरे जीजो, आज उस व्यक्ति के जीवन को देखिएगा। और मैं बचपन से उन व्यक्तियों को देखता था कि जो प्रभु की निकटता में, प्रभु के वचनों में बने रहते थे, तो उनके जीवनों में वो बड़ी तसल्ली, उनके चेहरे पे वो नूर, परमेश्वर की वो शांति उनके अंदर हर वक्त बनी रहती थी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे उनका कोई भी कुछ उठा के ले जा रहा हो, ठीक है, परमेश्वर मुझे और देगा। तो आज हमें और आपको जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वो हमें वो देगा। आज जैसे उस प्रॉमिस लैंड का वादा किया था
तो आज हमारे जीवनों में वो अनंत का जो वायदा है मेरे अजीजों, आज वो अवेल करने के लिए आज अपने मनों को तैयार करें। आज केवल वो 40 दिन के उपवास तक जो है वो अपनी क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रोजेक्शन में मत लाइए। वो 40 दिन जो है वो दिखावे का जीवन मत जीने की कोशिश करिए। आज 40 दिन के बाद भी मेरे अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम 40 साल, 40 के बाद और 40, और परमेश्वर में जब हम चलेंगे तो वो दीर्घायु से हमें तृप्त करता है मेरे अजीजों, ये उसके वायदे हैं। लेकिन जब हम उसको मानते हैं, जब उसकी बातों पर चलते हैं। और भाई एजरा साइमन सिंह जुड़े हैं फरुखाबाद से, मैं परमेश्वर में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं जिनके नाम नहीं ले पाया, जो लोग मुझे नहीं दिखाई दिए, परमेश्वर आप सबको नाम बनाम बहुतायत की आशीष दे। और फिर जो है ये 40 का पैटर्न यहीं नहीं रुका, ये 40 की कंडीशन जो है ये यहीं नहीं थमी मेरे अजीजों। फिर हम अगर उस डेविड के जीवन को देखें, उस राजा दाऊद के जीवन को अगर हम देखें कि, और हम में से बहुत लोग आज इस बात को समझते हैं कि आज हम मसीह घराने में तो पैदा हैं, लेकिन क्या मैं और आप जो है पूर्ण रीति से उन चीज़ों को मान रहे हैं? इसीलिए आज जो है वो लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। आज वो जो है उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उन्हीं में अपने जीवनों को वहीं तक वो चला के और वहीं तक उनके जीवनों की समाप्ति हो जाती है। वो उन्हीं कुड़कुड़ाहटों में चले जाते हैं उनके जीवन। तो आज बहुत ज़रूरी है परमेश्वर को समझने की मेरे अजीजों। और अगर हम इस 40 के पैटर्न की बात कर रहे थे हम, तो ये उस दाऊद के जीवन में भी हुआ मेरे अजीजों। जब वो गोलायत से जब वो लड़ने पहुंचा, जब उसने उसका सामना किया उस गोलियत का मेरे अजीजों। और पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय की 16वीं आयत मेरे अजीजों। पहला शमूएल उसकी 17वीं और 16th वर्ष। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और वहां पे भी वो ये वचन हमें क्लियर कर रहा है कि वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। तो वो दाऊद ने भी अपने जीवन में उसको देखा, जब गोलियत को जब फेस किया, तो वहाँ पे भी वो 40 दिन जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। वो 40 दिन तक अगर वो नहीं करता तब तक वो दाऊद की वहाँ जो है एंट्री नहीं होती मेरे अजीजों। और दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आज अगर हम एलिया के जीवन को भी अगर हम मैं एक एग्जांपल और देख लेता हूँ कि पहला राजाओं उसकी 19वें अध्याय की अगर हम 8वीं आयत को अगर हम पढ़ें, 19वें अध्याय की 8वीं आयत। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और जो एलिया नबी थे मेरे अजीजों, उनके जीवन में भी ये 40 का जो पैटर्न था, ये माउंट होरेब पे जब वो पहुंचे तो ये 40 दिन उनके जीवन में भी हिट किए। कहीं ना कहीं 40 का वो सीजन इन्होंने भी पार किया। और ये यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे समझाई कि इवन प्रॉफिट जो है, वो जो प्रभु के जो दास थे, प्रभु के जो लोग थे मेरे अजीजों, वो भी टूट सकते हैं। इवन पावरफुल पीपल कैन कोलैप्स। इवन दोज यूज्ड बाय गॉड कैन बिकम मेंटली एंड स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड। आज कहीं ना कहीं आज ज़रूरी नहीं है कि आज हम जो है प्रभु में चल रहे हैं तो आज हम पे कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे अजीजों। आज जब इस बाइबल में जब वो हर एक के जीवन में वो परेशानियां दिखी,
वो जंगल से उनका गुजरना दिखा। और जंगल से गुजरना मेरे अजीज़ों, आज इसका अगर एक संसारिक एग्जाम्पल अगर हम समझें कि आज उस जंगल से गुजरना मेरे अजीज़ों, आज सेम इस संसार से गुजरना है कि इसमें किसी भी वक्त कोई जानवर अटैक कर सकता है। आज किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति किसी पे आज मेंटली अटैक कर सकता है, फिजिकली अटैक कर सकता है, फाइनेंशियली अटैक कर सकता है मेरे अजीज़ों। आज परमेश्वर जो है हमें ये इन वचनों के द्वारा ये समझाना चाहता है कि जो है आज परमेश्वर की निकटता में चलने पे भी परेशानी आ सकती है, लेकिन उसके बाद जो वो दौर जब वो निकलेगा मेरे अजीज़ों, तो सच में परमेश्वर के वो अद्भुत कार्य हम देखने पाएंगे, जैसे कि इन लोगों के जीवन में, इन प्रॉफिट्स के जीवन में, एलिया के जीवन में दिखाई दिए, राजा दाऊद के जीवन में दिखाई दिए मेरे अजीज़ों। और यहाँ पे बट गॉड मेट एलाइजा इन द विल्डरनेस नॉट थ्रू द विंड। और जब वो एलिया जब वो घबरा के जब वो छुपना शुरू हुआ, तो वहाँ जो है वो परमेश्वर ने जो है वो तेज़ हवाओं, उस आंधी तूफान के द्वारा उससे बात नहीं करी। वो जो है वो जो धरती कांप रही थी, वो जो अर्थक्वेक्स आ रहे थे मेरे अजीज़ों, उसके द्वारा परमेश्वर ने बात नहीं करी। वो जो आग जो ऊपर से जो गिरी मेरे अजीज़ों, उसके द्वारा परमेश्वर ने बात नहीं करी मेरे अजीज़ों। वहाँ एक धीमी सी, एक स्टिल वॉइस, वो परमेश्वर की वो धीमी सी आवाज़, उसके द्वारा परमेश्वर ने बात करी। तो आज वैसे ही परमेश्वर उस धीमी आवाज़ के द्वारा हमारे जीवनों से बात करना चाहता है, लेकिन हम इस संसार के शोर में इतना खो गए हैं कि आज हमें वो धीमी आवाज़, वो धीमी क्या, वो अगर कोई चिल्ला के भी आज प्रभु के इन वचनों को अगर आपको बिठा के अगर सुनाना चाहेगा, तो आज ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मेरे अजीज़ों, आज हम 45 मिनट से ज़्यादा आज हम कहीं बैठ नहीं पाते, किसी चीज़ को सुनने की क्षमता नहीं रख पाते। लेकिन जब प्रभु की निकटता में चलेंगे तो 45 मिनट क्या मेरे अजीज़ों, 45 घंटे बैठने की क्षमता दे देगा। आज मैं अपने जीवन में, मैं अपना ही एग्जाम्पल मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर ने जो है जितने लोगों को आज इस सभा में जो जोड़ा है, आज उन सब ने मेरे पिछले जीवन को देखा, लेकिन वो जो पिछला जीवन था आज मैं उसे मुझे याद भी नहीं आती, लेकिन मैं उस वक्त में मैं अगर बहुत वो एक नॉर्मल जैसे एक क्रिश्चियन लाइफ होती है कि जब हम कोई परेशानी में होते हैं या हमें कोई बहुत अपनी फेवरेट चीज़ जो हम डिमांड कर रहे होते हैं अपने माँ बाप से, आज वो मांगने के लिए तब हम अपनी बाइबल्स उठाते हैं। आज कोई बीमारी आ जाए तब हम अपनी बाइबल उठा के और दिन रात उसमें मनन करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने वो 40 साल बाद जब मेरे जीवन को छू के जब मुझे समझाया, तो आज मैं कोई भी समय हो, आज मैं जो है आज मैं वो 45 घंटे तक की बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज 45 मिनट क्या मेरे अजीज़ों, आज मैं 45 घंटे की कैपेसिटी रखता हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दी है जो 45 मिनट नहीं बैठ पाता था अपने चर्च में, वो आज घंटों आज मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मुझे कब 8 बज जाते हैं मुझे पता नहीं पड़ता। इन वचनों के साथ मेरी वाइफ ड्यूटी चली जाती हैं, वो तैयार होती रहती हैं, वो बीच में अपने कार्य करके निकल जाती हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए क्या योजनाएं रखी, परमेश्वर मेरे जीवन से वो क्या कार्य चाहता है वो दूसरों के लिए। आज ये पर्पस जब हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने हमें एक मसीह घराने में इन बाइबल के साथ क्यों इस पृथ्वी पे छोड़ा है, आज समझने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज मेरे द्वारा ये आप तक पहुंचाना चाहता है कि आज हम समझ लें कि हमारे जीवन की क्या योजनाएं हैं, जिससे हम अपने जीवन तो बचाएं मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी जनरेशन्स बचाने पाएँ, आज हम अपना आस पड़ोस बचाने पाएँ, आज हम अपनी कम्युनिटी बचाने पाएँ, आज हम जो है आज अपने हर एक प्रियजन, आज हर एक मित्र को अपने बचाने पाएँ। क्योंकि जब हमें ही नहीं पता होगा कि इन वचनों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इनमें चलना है, कैसे बढ़ोतरी लेनी है, कैसे चंगाइयाँ लेनी है, तो हम किसको बता पाएंगे।
आज हम अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे जब तक हम इस वचन की निकटता में नहीं होंगे। और यहाँ पे एंड फाइनली जो वो 40 का जो पैटर्न वो यीशु मसीह ने स्वयं खुद अपने जीवन में वो देखा। वो जब उस विल्डरनेस में वो 40 दिन और 40 रात जब वो बिना जो है खाए पिए वो वहाँ उन्होंने जो है अपना समय बिताया। मेरे अजीजों, मत्ती 4 उसकी पहली आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं, मत्ती 4 उसकी पहली आयत और दूसरी आयत दोनों। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और सोचिए कि परमेश्वर का वो आत्मा यहाँ पे वो जो है यीशु मसीह को वहाँ लीड करके उस जंगल में ले गया, उस सुनसान स्थान पे ले गया और 40 दिन जहाँ उसकी परीक्षा होनी थी यीशु मसीह की। और ये बात उसको पता था कि यहाँ जो है वो जो है इनका वो टेस्ट होगा। मेरे अजीजों, यहाँ उनके सामने वो टेम्पटेशंस आएंगी। और एक तरीके से जब ये नहीं था कि यीशु मसीह जो है वो उनकी वो वीकनेस को वो मेजर किया जा रहा था कि ये कमज़ोर तो नहीं है कहीं, कि ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह कभी पहले वो कहीं फेल हुए हो या कहीं उनसे कोई चूक हुई हो। आज उसके लिए नहीं कि उस आत्मा ने जो है वो अद्भुत कार्य वो यीशु मसीह के द्वारा जब होने वाले थे, वो तब उनको उस एकांत में, उस आइसोलेशन में, उस जंगलों में मेरे अजीजों, तब वो यीशु मसीह को लेके गया वो आत्मा। और फॉर 40 days जीसस फास्टेड, और वहाँ बिना कुछ खाए पिए निराहार वो यीशु मसीह वहाँ रहे। और फिर क्या हुआ, वो रेजिस्ट किया उस शैतान को, वहाँ रेजिस्ट किया उस सेटन को मेरे अजीजों 40 दिन बिना कुछ खाए पिए, और डिफीटेड दोस टेम्पटेशन थ्रू द स्क्रिप्चर, इन वर्सेस के थ्रू। क्योंकि जैसा अभी मैं आपसे यही बता रहा था कि जब हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा कि हम इन वचनों को कहाँ कब हमें क्या बोलना है, वो यीशु मसीह को पता था कि जब शैतान जो है उन्हें टेम्प्ट करने आया, कि जब वो बताने आया कि अरे तू यहाँ से कूद जा, तो तुझे जो है ये फरिश्ते जो है ये हाथों हाथ उठा लेंगे, ये स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। इवन 91 की वो 11th वर्स कोट करी थी उस सेटन ने वहाँ पे कि तेरे पाँव में ठेस नहीं लगने पाएगी और ये तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो वो स्क्रिप्चर से वहाँ जब डिफीट किया यीशु मसीह ने, तो मेरे अजीजों वो परमेश्वर के पुत्र होने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि लिखा है। उन्होंने शैतान को ऐसे ही करके धुतकारा कि लिखा है। तो आज हमें और आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जब उसने हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है, वो अधिकार हम कैसे पाएंगे, जब इन वचनों को पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, आज जब तक हम संसार के उस जीवन को देखें कि आज हमें अपने माता पिता की वो प्रॉपर्टी जब अगर हमें चाहिए, तो जो है आज इस मॉडर्न टाइम में एक विल लोग बनवा लेते हैं, और उस विल में वो माता पिता क्या लिख के गए हैं, आज जब तक यही नहीं पता होगा कि किसके हिस्से में क्या आएगा, तो आज कौन अपनी उन चीज़ों को अवेल करने पाएगा मेरे जीवन। उसी तरीके से ये वचन जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे हिस्से में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, कितनी चंगाइयाँ हैं, कितनी जो है वो बढ़ोतरियाँ हैं, आज हम हर उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं है लॉजिक कि कहाँ किस समय किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, तो आज बहुत ज़रूरी है इस वचन को पढ़ना, क्योंकि ये परमेश्वर की विल है मेरे अजीजों। आज संसारिक विल बन के और उसको पढ़ने में और उसे अपने लॉकर्स में सेफ रखने में आज जितना आनंद आपको आ रहा है, आज इन वचनों को पढ़ने में उतना आनंद जब आप पढ़ने लगेंगे तो उतना उससे अधिक, उससे 100 गुना आनंद इन वचनों में है।
और ये जो जो विल है, ये जो प्रॉपर्टीज है मेरे अजीजों, ये केवल और केवल इस पृथ्वी तक ही रह जानी है। उसके बाद आज चाहे 500 गज का प्लॉट हो, चाहे 5000 गज का हो, लेकिन वो जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया कि मैं जाता हूँ और पिता के घर और तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करता हूँ, तो आज वो केवल वो कागज के टुकड़े हैं मेरे अजीजों। आज वो जो आज हम प्रॉपर्टी के पेपर लेके घूम रहे हैं, आज जो हम चीजें लेके घूम रहे हैं, आज वो केवल और केवल वो कागज के टुकड़े हैं। आज अगर अपने जीवनों को उस अनंत तक पहुंचाना है तो इन वचनों को थामिए, आज इन वचनों में बढ़िए मेरे अजीजों। और यहाँ पे ये जो 40 दिन थे मेरे अजीजों, इस 40 दिन ने वो सब कुछ बदल दिया। उस यीशु मसीह के जीवन में भी वो चमत्कार होना शुरू हुए, वो जो है दुष्ट आत्माएं निकल के भागना शुरू हुई, वो किंगडम वो प्रीच हुआ मेरे अजीजों। वो पूरा राज्य जो है, जो जहाँ यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो एक बड़ा कार्य होने पाया। और द वर्ल्ड कन्फ्रंटेड विद ट्रुथ, और दुनिया का जो है सच्चाई से सामना हुआ मेरे अजीजों। तो ये 40 दिन जो है, ये प्रिपरेशन है आज हमारे और आपके जीवनों के लिए। आज केवल 40 दिन के रोजे रखने से, आज 40 दिन के उपवास रखने से आज हमारे जीवनों में वो बरकतें नहीं आने वाली। आज हम उस जो है उस अनंत के जीवन को नहीं देख पाएंगे मेरे अजीजों। आज ज़रूरत है 40 वर्षों तक प्रभु में चलने की, 40 के बाद और 40 वर्ष चलने की, अपने बच्चों को चलाने की। आज तब हमारे जीवनों का वो पर्पस, वो जो है वो हमें दिखने पाएगा। तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। और विल्डरनेस केम बिफोर द मिनिस्ट्री, और वो जो जंगलों में वो जो 40 दिन वो रहे, वो अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले, वो दुनिया को फेस करने से पहले, वो यीशु मसीह वो 40 दिन वो वहाँ उस जंगल में गए। और सो 40 नंबर इज कनेक्टेड टू टेस्टिंग, प्योरिफिकेशन, ट्रांजिशन और प्रिपरेशन ऑल्सो मेरे अजीजों। तो आज ये जो 40 जो ये केवल नंबर नहीं है मेरे अजीजों, ये आज ये दर्शाता है कि परीक्षाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये आज हमारे जीवनों में वो पवित्रता को भी ला सकता है। ये ट्रांजिशन एक जगह से जो है एक दूसरी जगह वो पहुंचा भी सकता है। आज हम अगर अपने निचले स्तरों पे हैं, आज अपने जीवनों में, आज अपनी मानसिक परिस्थितियों में मेरे अजीजों, तो वो हमें अपलिफ्ट करके आज हमें ऊंचे स्थानों पे बैठाने की योग्यता रखता है। आज उसमें वो सामर्थ्य है मेरे अजीजों। और वो कहीं ना कहीं वो 40 दिन वो हमारे लिए वो प्रिपरेशन के दिन है। और मैं प्रभु में सबका धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए जो आज उसने आपके और हमारे बीच इन वचनों के द्वारा रखा। और आइए अपने सरों को झुकाते हैं, एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, वो घरानों समेत आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, वो जो कार्य, अद्भुत कार्य उनके जीवनों में होने वाले हैं पिता परमेश्वर, वो उनका एहसास उन्हें होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपकी निकटता को समझने पाए आज अपने जीवनों में। वो आज किसी भी परिस्थिति में है पिता परमेश्वर, वो आपके विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग अस्पतालों में हैं पिता परमेश्वर, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए अपने शिफा भरे हाथ से उन्हें छू के पिता परमेश्वर वो चंगाइयाँ वो प्रदान करिए उनके जीवनों में, कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सकें, वो लोगों को बताने वाले हो सकें कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो अपनी जॉब्स में है, जो ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर, जो अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में है पिता परमेश्वर, उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आपके भय में चलने वाले हो सकें,
वो आपके इन वचनों के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समूह में जुड़ा है, इस प्रार्थना सभा में है पिता परमेश्वर, घरानों समेत आशीषित करिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मंजुला मैम के संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर, आपने उन्हें हर आशीष से नवाजा पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही आपके निकटता में बनी रहें, वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उस संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्चना मैम के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीषें उनके जीवनों में उंडेलिए होने दीजिए। जो योजनाएं आपने उनके जीवन के लिए रखी हैं, जो अच्छे पल उनके जीवन के लिए रखे हैं पिता परमेश्वर, वो देखने पाए, वो आज ही पिता परमेश्वर वो महसूस करने वाले हो सकें वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ विदु मैम के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें अपनी बनाए रखिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों पे अपनी आशीषें बनाए रखिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी वो अद्भुत कार्य वो आपकी ओर से वो दिखने पाए। ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके एक साथ बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वॉलेट सिस्टर के लिए, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, प्रीति कैचिक आंटी के लिए पिता परमेश्वर, नौमिता सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, स्मिता सिंह सिस्टर के लिए, इन सब के परिवारों पे पिता परमेश्वर, इनके घरों में अपने वो आशीषों को पिता परमेश्वर वो बनाए रखिए। इनके बच्चों के बच्चों पर पिता परमेश्वर अपना वो अनुग्रह बनाए रखिए पिता परमेश्वर, कि ये घराने आपकी धन्यवादिता में हमेशा चलने पाए पिता परमेश्वर, ये लोगों तक ये आपके प्रेम को बांटने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक बीमारी के लिए पिता परमेश्वर, इस मंडली में अगर किसी भी व्यक्ति में कोई परेशानी है, किसी के जो है कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई कोर्ट केस है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों से वो आज इसी पल आपके नाम से, आपके सामर्थी नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, जैसे आपने भाई रिचर्ड सिंह को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में बनाए रखा, उस भाई को वो चंगाई दी पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। वो घराना आप में बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, वो आपकी निकटता को पा चुका है, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के शरीर में अपनी सामर्थ्य दे लिए पिता परमेश्वर, कि होने दीजिए कि वो आपके नाम से चलने पाए, वो दुनिया को दिखने पाए कि आप जो अद्भुत कार्य उनके जीवन में जो करने वाले हैं पिता परमेश्वर, वो उस विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर वो घराने। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के लिए पिता परमेश्वर, तान्या के फादर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने उन्हें चंगाई दी पिता परमेश्वर और अपनी नज़दीकी में रखा पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए पिता परमेश्वर, तो उस भाई के जीवन में आज आपने एक बहुत बड़ी परेशानी से उससे बचाया, लेकिन हमें ये विश्वास था पिता परमेश्वर कि उसको वो ज़्यादा चोट नहीं आई होगी, और जो भी पिता परमेश्वर वो छोटी सी चोट है पिता परमेश्वर, जो उसके भाई के पैर में वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, वो आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर वो फिल होने पाए पिता परमेश्वर, वो गैप पिता परमेश्वर, वो हड्डी उसकी जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, ये आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। वो घराना आपकी सेवकाई में वो बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, वो निकटता में है पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। उस बच्चे के जीवन पे, उसके परिवार पे, उसकी मदर की जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई आशीष जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी पत्नी के लिए, मम्मी पापा के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ होइए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, बेटी अवनी, बेटी मन्नत, अवनी सिस्टर की बेटी के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्ची के पैरों में वो सामर्थ पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से आने वाली हो सके, कि वो बच्ची पिता परमेश्वर वो आपके नाम से चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, भाई फैरी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, इन सबको अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में ऐसे ही बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर। इनके जीवनों में वो आश्चर्य कर्म होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके सामर्थी नाम से ये मांगते हैं।
मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, जितने लोग बाद में जुड़ते हैं, जो अभी जुड़े हैं पिता परमेश्वर। विजय मैसी सर, उनका घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, निरंतर अपनी निकटता में ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ संदीप सर के लिए पिता परमेश्वर, उनके पूरे घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रजनी आंटी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड यूसुफ दास हमारे डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए, अपनी चंगाई भरे हाथ से भाई साहब को ऐसे ही पिता परमेश्वर अपनी बढ़ोतरी में बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अर्पण भाई साहब के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर। मैं पास्टर जोनाथन लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए, जबकि ये आपकी निकटता में है, ये आपके वचनों को लोगों तक पहुँचाते हैं, ये आपके लोगों को जो है उनका ख्याल रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवनों में किसी चीज़ की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। आपके ओर से वो हर एक चीज़ इनके घराने में, इनके बच्चों के जीवनों में वो आशीषें मिलने पाए पिता परमेश्वर। यही विनती करता हूँ, इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मुझे आज ऑनलाइन कम दिख रहे हैं और मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भाई एलेक का भी समय हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परमेश्वर में हम सब ऐसे ही बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। और भाई एलेक को अपनी पर्सनल प्रेयर में प्लीज़ आप सब याद रखिएगा, क्योंकि भाई के फ्रैक्चर हो गया है आज ड्यूटी जाते वक्त, और एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कोई बड़ी परेशानी उनके जीवन में नहीं आ खड़ी हुई, क्योंकि वो अपने घर में जो है वही एक जिम्मेदारी निभाते हैं और प्रभु के इन वचनों को भी शेयर करते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता, अपने लोगों को कहीं गिरने नहीं देता, अपने लोगों को कहीं परेशानी में रहने नहीं देता। तो आज उस भाई के जीवन में भी वो निकटता उसने महसूस करी है, और मैं सच में धन्यवाद करता हूँ। भाई आशीष, मैं ऑलरेडी प्रेयर कर रहा हूँ सबके लिए, और भाई मार्शल के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, बेटे क्रिस के लिए। परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।